नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। आतंक पर करारा प्रहार जारी है। कश्मीर घाटी में 6 दिन के अंदर 10 आतंकियों के घर जमींदोज किए जा चुके हैं। वहीं इस बात का ऐलान हो चुका है कि एनआईए इस मामले की जांच करेगी। लोकल कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। पहलगाम हमले पर एनडीटीवी के बड़े खुलासे लगातार जारी हैं। हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने की कार्रवाई जारी है। पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। इसके बाद से घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 आतंकियों के घर ब्लास्ट से उड़ा दिए। ये सभी स्थानीय आतंकी बताए जा रहे हैं। आदिल हुसैन ठोकर अनंतनाग का रहने वाला है, लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। आसिफ शेख त्राल का रहने वाला है, लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। शाहिद अहमद कुट्टे शोपियां का रहने वाला है, लश्कर से जुड़ा है। जाकिर अहमद गनई लश्कर से जुड़ा ये आतंकी कुलगाम का रहने वाला है। एहसान उल हक पुलवामा का है, लश्कर से जुड़ा है। आमिर नजीर वानी अवंतीपोरा का है, ये जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा है। जमील अहमद शेर गोजरी बांदीपोरा का रहने वाला है, 2016 से एक्टिव बताया जा रहा है। आमिर अहमद डार शोपियां का है, लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। अदनान साफी डार जैनपुरा का रहने वाला है और टीआरएफ से जुड़ा है। वहीं फारूक अहमद तेडवा कुपवाड़ा का रहने वाला है और ये भी लश्कर ए तैयबा का आतंकी है। सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक पिछले 6 दिनों के अंदर 10 आतंकवादियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। कई आतंकवादियों के घर विस्फोट से जमींदोज किए गए हैं, तो कुछ के यहाँ आईडी मिला है और आईडी डिफ्यूज करने के दौरान धमाका हुआ जिससे उनका घर जमींदोज हो गया है। सुरक्षा बल आतंकियों के वजूद को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर चुके हैं और 10 आतंकवादियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। जिन 10 आतंकियों के घरों को विस्फोट के साथ उड़ाया गया है, उन्हीं में से एक है शोपियां का अदनान साफी डार, जो सितंबर 2024 में लश्कर ए तैयबा के साथ है। हमारी टीम सुरक्षा एजेंसियों की मदद से उसके घर तक पहुंची, लेकिन जब हमारी टीम उसके घर पहुंची तो वहां का एक कमरा तब तक सैनिटाइज नहीं किया गया था। इस कमरे में हरे रंग के एक बॉक्स में विस्फोटक रखा हुआ था। एक घर है, ये है आतंकी अदनान साफी डार का। यहाँ सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन करने आए थे। तमाम घरों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया। उसी दौरान आतंकी के घर की तलाशी ली गई। आप देखें कि यहाँ पर तलाशी लेने के दौरान यहाँ जोरदार धमाका हुआ और ये पूरा घर जमींदोज हो गया है। ये जो अदनान है, ये 2024 सितंबर के महीने में ये लश्कर ए तैयबा के मॉड्यूल में शामिल हो गया था और तब से यहाँ से गायब है। तो ये पूरा घर जो है एक जोरदार धमाके के साथ जो है पूरा जमींदोज हो गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने औपचारिक रूप से अपने हाथ में ले ली है। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद की गई। एनआईए की टीमें लगातार मौके पर डटी हुई हैं और अब सबूत जुटाने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। उन स्थानीय आतंकियों की तलाश की जा रही है जिनके हाथ पाकिस्तानी आतंकियों से मिले होने का शक है। पर्यटक का कत्ल सिर्फ एलओसी के पार से आए पाकिस्तानी आतंकियों का काम नहीं था। सिर्फ रात के अंधेरों में स्मगल्ड हथियारों की कहानी नहीं थी। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कश्मीर के कुछ लोगों ने दिए गए भरोसे का खून किया। कश्मीर के कुछ लोगों ने अपने मेहमानों को उन हथियारों के हवाले कर दिया जो तबाही लाने आए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की लिस्ट भी तैयार की है जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करते हैं। ऐसे लोग
तलाश और धरपकड़ के लिए जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ऐसे लोगों की तलाश और धरपकड़ के लिए जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आतंकियों का नेटवर्क खत्म करने का अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आतंकियों के हमले के खिलाफ पूरे देश में बहुत गुस्सा है। पहलगाम में तो लोग अब बेखौफ होकर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ कह दिया है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है और कोई ताकत इस हौसले को चोट नहीं पहुंचा सकती है। हमारे सहयोगी शिव अरूर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। इस बार इनका सब्र टूट चुका है। पहलगाम में जिस तरह से आम लोगों को मारा गया, उसके बाद से ये आतंक के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं। इनका कहना है कि मेहमान हमारी जान है, हमारी जान गई है। जिंदाबाद। कि हमें जो ये सदमा हुआ है, इसका हमें बहुत ही अफसोस है। जो ये हमारा टूरिस्ट लोग मर गए, ये उनकी जाने नहीं गई है, ये हमारी जाने गई है। कि ये जो हुआ है इसके पूर्व मंजर तो हमें होनी चाहिए कि ऐसा जो हुआ है फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो हिंदुस्तान की आर्मी है, जो भी है, उसके साथ छाना बेछाना हम खड़े हैं। हाँ, जो भी हमारे साथ आज तक हुआ है, आइंदा इसके बाद हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो नारा आप लगा रहे हैं अभी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हैं हिंदुस्तानी और इंशाल्लाह हम रहेंगे हिंदुस्तानी। और आप पाकिस्तान को क्या बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान को यही बोलना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान में जिसने भी ये दरिंदा ये बात की है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पहलगाम में हुए प्रदर्शन में हर समुदाय के लोग शामिल हुए। गुज्जर बकरवाल समुदाय के सदस्यों ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बंद करो, बंद करो। हम गुज्जर बकरवाल लोग यही कहना चाहते हैं, जिस किसी दरिंदे ने भी ये हरकत की है, ये इंसानियत के खिलाफ है। इसको उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सबकी एक ही मांग है, दोषियों पर कार्रवाई हो। ये उस बेटी के ऊपर जिस बेटी ने शादी की थी 6 दिन पहले और यहाँ हनीमून मनाने के लिए आई थी, उस बेटी को मैं कहना चाहूंगा, बेटी, पहलगाम के लोग आपसे माफी चाहते। हाँ, अगर हम यहाँ होते हम अपनी जान निछावर कर लेते आपके लिए, जिस तरह हमारे आदिल हुसैन ने किया। मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा और उन आतंकवादियों को कहना चाहूँगा, आतंकवादियों सुनो, आपने इस्लामियत के ऊपर और कश्मीर के ऊपर और टूरिस्ट सेक्टर के ऊपर जो छुरा गोपा, हम लोग कश्मीर के लोग छुरा निकाल के आपके पेट में वापस भिगो देंगे और आपको बता देंगे, पाकिस्तान को जिसकी रोटी इसी पे चलती है, हिंदुस्तान में जो है जब हालात खराब करता है उसकी रोटी चलती है। मैं मोदी साहब को कहना चाहूँगा, मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री, सक्षम प्रधानमंत्री है। आप विश्व गुरु बनाना चाहते थे हिंदुस्तान को, जिस तरह आपने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। आज 140 लाख कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग, उसके साथ साथ 140 करोड़ देशवासी नजरे थान के बैठे हैं कि कब मोदी साहब उन आतंकवादियों तक पहुंचेगा, उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करेगा। पहलगाम एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ हजारों लोग पहुँचते हैं। 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद यहाँ के लोग हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानें खुली दिख रही हैं, हालांकि कुछ के शटर डाउन है। भीड़ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोग सड़कों पर हैं, वो आतंक के मुंह पर एक करारा तमाचा है। पहलगाम में शिव अरूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।